अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड का। अभी डीनेचुरेशन मींस जो प्रोटीन का फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शनल पार्ट होता है, वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मींस जो प्रोटीन का नेटिव स्ट्रक्चर है, फंक्शनल जो भी है, स्पेशली जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, वो इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। डीनेचुरेशन किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे मींस चेंज आए किसमें, केमिकल, फिज़िकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो प्रोटीन्स की होती हैं। जैसे किस बायोलॉजिकली तो आपको पता है, एंजाइम, इम्यूनोग्लोबिन, मैंने सारे आपको बताए थे, वो काम कर रहे होते हैं। सो उसमें डिस्टर्बेंस आए, चेंजेस आए, इसकी वजह से तो उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन। एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल। फिजिकल मैंने यहाँ लिखा है वायलेंट शेकिंग, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सारी इनकी वजह से भी फिजिकली जो है इसमें चेंजेस आ सकती हैं। तो ये फिजिकल एजेंट्स हैं जिसकी वजह से डीनेचुरेशन हो सकती है, ये एजेंट्स हैं। और केमिकल एजेंट्स हमारे पास एसिड डालें चेंज हो सकता है, अल्कली डालें डीनेचुरेशन काज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स डालें, यूरिया, सैलिसाइलेट, डिटर्जेंट्स वगैरह कुछ भी डालें। सो ये केमिकल्स हैं सारे जिसकी वजह से डीनेचुरेशन होती है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीनेचुरेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो नेटिव हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो लॉस हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड को कुछ भी नहीं होगा, वो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। इसमें प्रोटीन्स जो है क्या करेंगे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज़ कर देंगे। और डीनेचरेशन, जो डीनेचर्ड प्रोटीन होते हैं पहले सोल्यूबल होते हैं, बाद में क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल हो जाएंगे सॉल्वेंट में, जिसमें पहले वो क्या थे, ओरिजिनली वो सोल्यूबल थे, लेकिन डीनेचरेशन के बाद वो इनसोल्यूबल हो जाएंगे। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं कि डीनेचरेशन के बाद क्या हो रहा है। विस्कोसिटी क्या है डीनेचर प्रोटीन्स की, वो इंक्रीज़ हो जाती है और सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो जाती है। पहले इतना विस्कस नहीं होता, आफ्टर डीनेचरेशन ये विस्कोसिटी इनकी बढ़ जाती है। जो कुकिंग होती है उससे भी जो है डीनेचरेशन होती है, तो उसकी वजह से जो हम कुक करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं और वो ईज़िली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। तो जो हमारे ये जो प्रोटीन्स हैं वो आफ्टर डीनेचरेशन क्या हो जाएंगे, डाइजेस्टेबल हो जाएंगे। तो कुकिंग की वजह से भी डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, जब कुक करेंगे तो वो डीनेचर हो जाएंगे और उसकी वजह से डाइजेस्टेबल हो जाएंगे। ये यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर हम एग की मिसाल लें, जो उसमें एल्बुमिन होता है, उसे वो इरिवर्सिबल, अगर कुछ भी करें, कुक करें तो वो चेंज हो जाएगा इरिवर्सिबली, वो उस फॉर्म में नहीं आएगा। यूजुअली क्या होता है, डीनेचरेशन की वजह से इरिवर्सिबल हो जाते हैं अगर किसी चीज़ को डीनेचर करें तो प्रोटीन्स को। और डीनेचर प्रोटीन को अगर आप केयरफुली, अगर ख्याल से करें ना, तो रिवर्सिबल हो सकता है। जैसे हेमोग्लोबिन को सैलिसाइलेट होता है, उसके साथ रिएक्ट करवाएं तो वो डीनेचर हो जाएगा केयरफुली। अगर आप फिर से सैलिसाइलेट को आप रिमूव कर दें, हेमोग्लोबिन उसी फॉर्म में आ जाती है। और उसके बाद डीनेचर प्रोटीन्स जो होती है वो क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती। और यहाँ पे दो टर्म मैंने लिखे हैं, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। इरिवर्सिबली कोई चीज़ चेंज हो जाए उसे हम बोलते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन मीन्स सेमी सॉलिड, नॉट फुल, ठीक है, सेमी सॉलिड हो जाती है इसमें कुछ भी अगर डीनेचर करें। सो वही एग वाला एग्जांपल एल्बुमिन, ग्लोबुलिन इसमें आते हैं। और फ्लोकुलेशन मीन यहाँ पे जो है प्रिसिपिटेशन हो जाए एट जो है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में प्रोटीन को करें, मीन्स प्रिसिपिटेट करें। जो प्रिसिपिटेट होगा वो हमारे पास कहलाएगा, जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे आप प्रिसिपिटेशन करवाएंगे, जो प्रिसिपिटेट होगा उसे हम बोलेंगे फ्लक्चुलेशन। और ये क्या होता है, फ्लोकुलेशन हमारे पास जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, रिवर्सिबल है। अगर आप इसे हीट देंगे तो इसकी वजह से ये केस में चेंज हो जाएगा इरिवर्सिबल कोगुलेशन में। सो ये फ्लोकुलेशन है और ये कोगुलेशन है। इसके बाद आते हैं अपने ये जो चार्ट है इसकी ओर, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। सो इसमें हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें प्रोटीन्स की, 3 में क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी की वजह से, और न्यूट्रिशनल। फंक्शनल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में ये सारे हमारे पास आते हैं, जैसे स्ट्रक्चर प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं, जैसे केराटिन ऑफ हेयर है, नेल्स एंड कोलेजन ऑफ बोन। एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन एज एंजाइम एक्ट करते हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज है, हमारे पास पेप्सिन है। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जैसे हेमोग्लोबिन, सीरम एल्ब्यूमिन है। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं कुछ हार्मोनल भी होते हैं, हार्मोनल इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन वाले होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल आपको पता है, एक्टिन एंड मायोसिन हमारे पास होते हैं। स्टोरेज प्रोटीन होते हैं जैसे ओवा, एल्ब्यूमिन एंड ग्लूटिन है। और जेनेटिक प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं। डिफेंस प्रोटीन होते हैं जैसे सिनेक वीनोम्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है,
से आप बहुत वाकिफ़ हैं। और डिफेंस प्रोटीन्स भी हमारे पास होते हैं, ये मैंने बता दिया। अब उसके बाद रिसेप्टर प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं, जैसे फॉर हार्मोन्स और वायरसेस, ये रिसेप्टर प्रोटीन्स एज अ रिसेप्टर वो एक्ट करते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शनल को मैंने यहाँ थोड़ा चार्ट के थ्रू बनाया है। आप भी इस तरह चार्ट के थ्रू बनाएंगे तो अच्छा लगेगा टीचर को, क्योंकि जब आप मेडिकल लाइफ में आते हैं तो चार्ट के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन किया करें। तो सिंपल है, कॉन्जुगेट है और ड्राइव्ड है। सिंपल जो है होता है हमारे पास, सिंपल इसमें अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं, ठीक है। और कॉन्जुगेट में हमारे पास नॉन प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, अमाइनो एसिड। और इसके अलावा ये ड्राइव्ड है, जब ये दोनों जो है हाइड्रोलाइसिस होगी इनकी, और इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा ये डी नेचर और डिग्रेड होंगे, इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास डी नेचर में आएगा। अब इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन है और स्केलर प्रोटीन है, ठीक है। स्केलर प्रोटीन मीन्स फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर में हमारे पास एल्ब्यूमिन होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। कोगुलेटेड होता है जब हीट करेंगे, जिसमें सीरम एल्ब्यूमिन ओवा एल्ब्यूमिन आता है। ये ग्लोबुलेंस है, ये भी हमारे पास सोल्यूबल है न्यूट्रल्स में और डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन में। इसमें क्या आता है सोल्यूबल हमारे पास, इसमें क्या आता है, इसमें जो है सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन आता है और वेटलाइन आता है, ये एग यॉक कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो ये ग्लूटेंस है, ये हमारे पास सोल्यूबल होते हैं डाइल्यूट साल्ट में। सो ये हमारे पास मैंने कुछ लिखे हैं, आप इसी तरह लिखें। प्रोलामाइंस इसमें आते हैं, स्टोन्स आते हैं, ये स्टोन का आपको पता है, ग्लोबिन्स आते हैं, प्रोटामाइंस आते हैं, लैक्टिन्स आते हैं। और इसमें कोलाजन, इलास्टिन और केराटिन आते हैं। इसको आप फाइब्रस प्रोटीन भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास बोन मैट्रिक्स में, बोन्स में काम कर रहे होते हैं। और कॉन्जुगेटेड में देखिए, कॉन्जुगेटेड न्यूक्लियो है प्लस प्रोटीन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन, कीमो, मेटलो, ये सारे आपको इस तरह लिखने हैं। अगर आपको डेफिनेशन बुक से देखने तो आप देख सकते हैं। ये जो है कॉन्जुगेट आप देख रहे हैं, दो मिल रहे हैं, न्यूक्लियो भी मिल रहे हैं, प्रोटीन, जैसे लाइपो है प्लस प्रोटीन, फॉस्फो प्लस प्रोटीन, कीमो प्लस प्रोटीन, मेटलो प्लस प्रोटीन, तो इसी तरह। और ये हमारे पास ड्राइव में आते हैं दो, प्राइमरली एंड हमारे पास आता है सेकेंडरली। इसमें जो हमारे पास कोगुलेटेड आता है, प्रोटीन्स आता है, ये हमारे पास जो होता है डीनेचर्ड प्रोटीन से बनता है, जैसे कुछ एजेंट्स हैं हीट एसिड वगैरह इनसे। और ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं, जो प्रोडक्ट प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे, ये वो हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये मेटा प्रोटीन्स हैं। मेटा प्रोटीन्स हमारे पास जो ये मैंने बताया ना, प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस होगी तो जो है हमारे पास ये बनेगा। और उसके बाद ये जो है सेकंड स्टेज प्रोटीन की फिर से हाइड्रोलाइसिस होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे मेटा प्रोटीन्स। इसमें जो है हमारे पास एसिड एंड अल्कली मेटा प्रोटीन्स आते हैं। और उसके अलावा ये सेकेंडरी है हमारे पास, इसमें हाइड्रोलाइटिक प्रोटीन्स, जो प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस होती है उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स कहलाते हैं। इसमें प्रोटियोजेज आता है, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स वगैरह, पेप्टोन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। ये सारे इसमें आ रहे हैं। और उसके अलावा हमारे पास कंप्लीट प्रोटीन्स, पार्शली इनकम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन, ये न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन में आती है, न्यूट्रिशनल, ठीक है। कंप्लीट में सारे इसमें क्या होते हैं, 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और इसमें पार्शली एक या दो नहीं होते, पार्शली, ठीक है। और इसमें जो है कंप्लीटली जो है एक या दो अमाइनो एसिड मिसिंग होते हैं। सो ये हमारे पास था अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। आई होप आपको समझ आया हो। और बाकी जो अगर आपको मैंने कुछ छोड़ दिया या कुछ छूट गया तो आप उसे देख लें, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको करवा दिया। आई होप आपको समझ आया हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।